हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग डेफिनिट इंटीग्रल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, जो कि है बालाजी प्रकाशन से 16.2 नई वाली बुक से 14.2 है। और इसमें हम सब लोग आज पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलनों के गुणधर्म यानी प्रगुण के बारे में। तो प्रगुण क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे हर बार बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब लोग प्रगुण के बारे में यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। अगर सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रगुण नंबर 1 जिसको कहा जाता है, वो होता है किसी भी फलन का इंटीग्रेशन एक लिमिट दी जाती है। ये चीज हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, कि एक रेंज तक की वैल्यू को ही जोड़ा जाता है। तो एक कोई फंक्शन हमें दिया जाएगा, ठीक, एक कोई वेरिएबल, और उसको हमें ए से बी तक के बीच में ही जोड़ना है। अब ए और बी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिमिट को चेंज करेंगे यानी लिमिट बी नीचे ए ऊपर हो जाए, हमेशा ऊपर ऊपर हमेशा कौन होता है, ग्रेटर देन, जो बड़ा होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें बड़ी लिमिट छोटी आ जाएगी और छोटी लिमिट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज करेंगे ए और बी के स्थान, लिमिट के स्थान, तो एक कुछ करना नहीं, बस एक माइनस का साइन आगे लगा देना है, बस। ये प्रगुण नंबर फर्स्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाए, लिमिट दे दीजिए ए से बी, एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, ये एक्स का है, फंक्शन किसका, एक्स का है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, एक्स को हम थीटा का फंक्शन भी लिख सकते हैं, यानी एक्स लिखा है तो थीटा के टर्म में उसको लिख देंगे, और टी के टर्म में लिख सकते हैं। ये चीज है, ये लिख सकते हैं, मान करके नहीं, ऐसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट हमारी वैसी की वैसी ही हो, बस फंक्शन जो है वो उसका वेरिएबल चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर x के टर्म में है तो हम t के टर्म में लिख सकते हैं, t के टर्म में फंक्शन है तो उसको x के टर्म में लिख सकते हैं, यानी जैसे at स्क्वायर लिखा है तो हम उसको ax स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा, एक कोई लिमिट है a से b तक, ठीक है, और एक फंक्शन दिया गया है उसमें f ऑफ x, और अगर कोई एक नंबर हो, एक या दो नंबर हो, ऐसे भी कह सकते हैं, अगर दो नंबर हो, दो नंबर कौन हो, C1 और C2, दो नंबर मिल जाए, किसके बीच, ए बी के इन बिटवीन मिल जाए, यानी ए और बी के बीच का अगर कोई एक दो नंबर मिल जाए, एक नंबर के लिए चलो देख लेते हैं, दो के लिए भी वैसे हो जाए, अगर ए और बी के बीच में कोई एक नंबर आ जाए, वो क्या आ जाए, सी, यानी सी जो है ए से बड़ा हो लेकिन बी से छोटा हो। ठीक, तो हमें लिमिट को जैसे कहने का मतलब है, ये तोड़ने वाला होता है, ये प्रगुण नंबर 3 जो होता है ये लिमिट को तोड़ता है। और ये स्पेशली जहां मॉड फंक्शन होगा, जहां मॉड फंक्शन होगा वहां पर ये अप्लाई होगा, जहां मॉड के रूप में लिखा होगा वहां लिमिट नंबर थर्ड हम लगाएंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो भी इसके बनवाए हैं, क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप देख सकते हैं वहां से। तो ये होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिमिट ए से सी जाएंगे और फिर सी से कहा जाएंगे डी। पहला हमारा आएगा ए से सी तक, प्लस फिर दूसरा क्या आएगा, सी से बी तक। फंक्शन हमारा वही रहेगा एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन हमारा वही रहेगा भैया एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज है। अगर दो होते तो ए से C1, फिर C1 से C2 और फिर C2 से B स्क्वायर करके लिख देते। तोड़ने का मतलब लिमिट को तोड़ा जाए तब ये प्रगुण 3 यूज होगा। प्रगुण 4 जिसको हम सब लोग किंग्स रूल भी कहते हैं, किंग्स रूल। क्यों किंग्स रूल कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज में ये लगभग हर एक क्वेश्चन में यूज होगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि अगर कोई एक
फंक्शन दे दिया गया हमें एफ एक्स डी एक्स, ठीक, और लिमिट हमारी है ए से बी तक, तो हम इसको लिख सकते हैं। पहली चीज, लिमिट को ऐड कीजिए, ए और बी को ऐड करेंगे, ए प्लस बी। ए लिमिट से हम इस एक्स को घटा देंगे, लिमिट को हम इस एक्स से लिमिट से एक्स घटाएंगे भैया, तो इसको हम लिख सकते हैं। लिमिट हमारा सबसे पहले लिमिट क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी जो लिमिट आए उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्स को घटा करके लिख सकते हैं। जो भी लिमिट आए, अगर लिमिट 0 से a होता तो 0 और a को ऐड करके x घटा देते उससे, ठीक है। तो जो भी लिमिट आएगा, लिमिट का जो भी योग आएगा उसी से हम x को घटा देंगे, ये चीज करेंगे, ठीक। ज्यादा कठिन नहीं, यूज कैसे करना वो अभी क्वेश्चन में देख लेते हैं। 5th नंबर, ये प्रगुण वहां लागू होगा जहां पर फंक्शन में लिमिट -a से +a दे दी जाए, -2 से +2, -5 से +5, -5 से +5 ऐसे दे दिया जाए एफ एक्स। तो इसको दो भागों में तोड़ा जाता है। पहला, इसके दो मान आते हैं, पहला आता है 0 और दूसरा आता है 2, ठीक। 2 आगे कर दीजिए और ये जो लिमिट हमारी है ये 0 से a करेंगे, ये इसकी जगह पर 0 ऊपर a एफ एक्स डी एक्स, ठीक। ये अब ये कब होगा, ये कब होगा, यही चीज हमको देखना है। तो ये तब होगा जब हम x की, जो भी हमारा फंक्शन दिया जाए, अगर उसमें हम x की जगह पर -x डाल दें, जैसे sin x दे दिया जाए फंक्शन हमारा, तो sin x में क्या करें, x की जगह पर हम क्या डाल दें, -x, तो इसका मान क्या आएगा, sin माइनस का थीटा माइनस sin थीटा। तो अगर फंक्शन का मान माइनस आ जाए तब क्या होगा, इसको हम कहते हैं विषम फलन। कौन सा फलन कहते हैं, विषम फलन। 11 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। वैसे जिनको हमने पढ़ाया है स्पेशली स्कूल वगैरह में, कोचिंग वगैरह में, तो उनको हमने बताया कि ये कैसे होता है, ठीक है। और एक ऐसा भी रूल होगा कि हम अगर x की जगह पर कोई ऐसे फंक्शन है जिसमें x की जगह पर -x डाले तब भी फंक्शन का मान क्या आए, प्लस आए। जैसे अगर हमारा फंक्शन क्या हो cos x, तो x की जगह पर अगर हम -x डालेंगे तब भी हमारा मान क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस का फंक्शन, cos x हमारा फंक्शन ही तो था, तो फंक्शन प्लस आए तो इसको कहते हैं समफलन। अगर विषम होगा तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा बस। और अगर फंक्शन ही बदल जाए तो वो ना तो सम होगा ना ही विषम फलन होगा, ठीक भैया। तो ये चीज हुआ, कहां अप्लाई होगा ये चीज हमने बता दिया। 6th नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर, अगर कोई क्वेश्चन 8 नंबर में आए तो ये प्रगुण 6 अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है 0 से, अभी 0 नहीं आता लेकिन इसमें 0 आएगा, 0 से 2a आएगा लिमिट, और एफ एक्स डी एक्स, ये दरअसल जो हमारा लिमिट नंबर 4 पढ़े थे सेम वही है, कुछ और नहीं है, वही है। इसके भी भैया दो वैल्यू, पहला 0 और दूसरा 2 आगे आ जाएगा, ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये लिख दिया जाएगा इसकी जगह पर, या तो 0 आएगा। अब 0 कब आएगा भैया, 0 तब आएगा, प्रगुण 4 लगाइए, लिमिट को ऐड कीजिए, 0 में 2a ऐड करेंगे, 2a आएगा, 2a से हम घटा देंगे x, fx में जो हमारा लिमिट का योग है उससे हम क्या घटाएंगे, ये वाला x घटा देंगे, ठीक। और अगर घटाने से भैया मान हमारा जो है फंक्शन हमारा माइनस आ गया तो ये समझ लीजिए उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। माइनस में आ जाए पूरे फंक्शन की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, यानी फंक्शन जो हमारा होगा वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन का मतलब होता है विषम फलन भैया, है ना।
और अगर लिमिट को ऐड कीजिए, 2a में 0 ऐड करेंगे 2a होगा, से x घटाइए, प्रगुण 4 2a माइनस एक्स। सॉल्व करने पर ये प्लस का fx आ जाए तो समझ लीजिए इवन फंक्शन है, यानी सम फलन। कौन सा फलन है? सम फलन है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर ये रख सकते हैं अगर सम होगा। अगर ये फंक्शन जो है विषम होगा तो इसका टोटल मान 0 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे ये है विषम फलन होगा तो आंसर हमारा 0 ही हो जाएगा। अगर ये सम फलन है तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं। तो ये टोटल 6 है प्रगुण, और 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए भैया अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 16.2 पहला पार्ट है, नई वाली बुक में 14.2 है। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम लीजिए चाहे इंग्लिश मीडियम लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट करना है -π/2 से +π/2 x sin x dx। इसका जो आंसर लाना है हमको वो 2 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है x sin x dx, ये लाना है। ये हमको भैया प्रूफ करना है, पीटी प्रूफ दैट। तो हम करेंगे क्या, यहां से भैया हम LHS लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रगुण नंबर 5 जैसा है, -a से +a fx dx। ये हमारा fx हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, और ये -a से +a। इसके दो भैया मान है, पहला 0 जब फलन हो विषम, दूसरा 2 0 से a इंटीग्रेट करना है fx dx जब फंक्शन हो हमारा सम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फलन में चेक करते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो LHS सबसे पहले लेंगे। LHS हमारा क्या है, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 x sin x dx। ठीक है, तो फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन, इवन और ऑड फंक्शन के लिए हम करते क्या है, x की जगह पर, फंक्शन में x की जगह पर हम -x रखते हैं तो इसके दो मान आते हैं। पहला, अगर फंक्शन का मान ही माइनस में हो जाए तब क्या होगा, और दूसरा फंक्शन का मान पूरा का पूरा प्लस में हो जाए। तो मान अगर माइनस में आएगा तो ये ऑड हो जाता है, और अगर प्लस में आया तो ये इवन हो जाता है। ठीक भी है, ये चीज होता है। चलिए देखते हैं, -π/2 से +π/2 तक x की जगह पर -x रख दीजिए, इंटू साइन x की जगह पर -x रख दीजिए। यहाँ -x नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमको समाकलन करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -π/2 से +π/2, ये माइनस का x हो जाएगा। अब साइन माइनस का x जो होता है, साइन माइनस का जो थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। चौथे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस का साइन x हो जाएगा dx। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, अतः फलन, अतः fx जो है वो क्या है, fx जो हमारा फलन था वो क्या है, इवन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, fx जो है वो इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन है तो उसका मान ये हो जाता है क्या, कि 2 0 से कहां तक भैया, 0 से जो भी मान है हमारा, ये नीचे वाला 0 हो जाता, ऊपर हमारा π/2 ही रहता है। और जो हमारा फंक्शन है उसको वैसे ही का वैसे लिख दो, x sin x dx, और यही हमारा RHS। ठीक, ये आंसर हो गया। कम से कम ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, -π/2 से +π/2। अब की बार फंक्शन हमारा है, फलन है x cos x dx, ये 0 लाना है। 0 लाने का मतलब ये क्या हो जाएगा, विषम।
विषम होने का मतलब इसका x की जगह पर -x डालेंगे तो फंक्शन का मान माइनस में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x की जगह पर हम भैया क्या डालेंगे, -x। ठीक है, ये हमको पुट करना है। ये लिख दीजिए, फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन, सम तथा विषम फलन के लिए -π/2 से +π/2, x की जगह पर -x, cos x की जगह पर -x dx। भैया हम LHS ले रहे हैं, ठीक है। अब cos माइनस का जो थीटा होता है वो हम लोग जानते हैं चौथे चतुर्थांश में होता है प्लस का cos थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x cos माइनस का थीटा प्लस cos थीटा dx। और ये कहां से कहां तक है, -π/2 से +π/2। अब fx आता है, लिख दीजिए फलन क्या है तुम्हारा, देखिए फलन में हमने x की जगह पर माइनस डाला तो पूरा का पूरा यही तो हमारा फलन था, फलन हमारा यही तो था। फलन हमारा किस में आ गया, माइनस में। इसका मतलब फलन क्या है, विषम है, विषम फलन है। और विषम फलन है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, जो कि हमारा क्या है, RHS। ठीक, चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 तक, रूट का cos x अपान रूट का sin x प्लस रूट का cos x dx इज इक्वल्स टू π/4 हमको लाना है। इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। अगर इस जैसे क्वेश्चन कभी भी दिखाई दी, कभी भी, तो जो लिमिट है उसको ऐड करो। ठीक, 0 में π/2 ऐड करेंगे, π/2 का आधा कर दो π/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, कभी भी ये आंसर आए, कुछ भी फंक्शन हमसे नहीं मतलब, tan है, cot है, sec है, क्या हमसे नहीं, कभी भी इस जैसा है। पहला लग नहीं पाएगा प्रगुण, क्योंकि नीचे लोअर लिमिट है, ऊपर अपर लिमिट, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऊपर है, नीचे लोअर मिनिमम वैल्यू है, ये सही। ठीक, चेंज हमको करना नहीं, एक x है तो x में ही हम लेकर के चलेंगे, दूसरा वहां लगेगा जहां 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन, सीधी सी। तीसरा लग नहीं पाएगा क्योंकि ये मॉड में है नहीं क्वेश्चन। बचा चौथा, पांचवा भी नहीं लगेगा क्योंकि -a से +a लगता है पांचवा, तो पांचवा नहीं लगेगा। तीसरा, दूसरा, पहला, ये लगेंगे नहीं। बचा कौन, चौथा और छठवां। छठवां क्वेश्चन, छठवां प्रगुण जब 4 लग जाओगे तब छठवां हम लगाएंगे। यहीं पर अगर 0 से पाई होता तब हम 6 लगा देते, लेकिन 0 से π/2 है, कभी भी लिमिट 0 से π/2 में ही रखिए। ठीक, अगर इससे बड़ा है π/2 से, 90 अंश से बड़ा मान है, तो उसको π/2 में तोड़िए बस, और वहां पर आपको अप्लाई करना होगा प्रगुण 6। अब क्योंकि यहाँ प्रगुण 90 ही दिया गया π/2, तो हमको 4 पर ही चलना है, प्रगुण 4 यूज करेंगे। सबसे पहले हम LHS लेंगे, ठीक, और हम ये मान लेंगे कि जो हमारा मान है ये हम I के इक्वल मान है, 0 से π/2 cos x अपॉन sin x प्लस cos dx। ठीक, और ये किसमें है, रूट में। ठीक भैया, अब हम लगाएंगे प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 आप चाहे तो लिखिए, 0 a से b तक fx dx है तो हम उसको लिख सकते हैं a से b, प्रगुण हमारा लिमिट वही रहे, जो भी लिमिट उसको जोड़िए, a और b को जोड़ेंगे तो a प्लस b आएगा। अब उसी से x को घटा दीजिए, बस यही है प्रगुण 4। क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये अप्लाई करेंगे, i इक्वल्स टू 0 से कहां तक है
पाई बाई टू, ठीक, रूट में कॉस, जीरो में पाई बाई टू जोड़ेंगे पाई बाई टू ही होगा, से एक्स घटाओ, लिमिट को जोड़ो और उसी से एक्स घटाओ, लिमिट को जोड़िए पाई बाई टू ही आएगा, से एक्स, ये एक्स दिया गया घटा दो, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस dx। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा, जीरो से पाई बाई टू, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, पाई बाई टू मतलब 90, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, थीटा मतलब एक्स, रूट में है रूट में कर दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, रूट में है रूट, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, रूट में है रूट कर दीजिए dx। इक्वेशन नंबर सेकंड, कुछ करिए मत, आप जोड़ दीजिए बस, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए, देखिए क्या मिल रहा है, आई और आई मिलकर के कितनी आई हो गई, 2 आई। ध्यान से देखिए, ये भी लिमिट जीरो से पाई बाई टू है, ये भी लिमिट जीरो से पाई बाई टू है, तो ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, ठीक। इसका हर रूट का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका भी हर है रूट का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी दोनों का हर सेम है, तो हम लिख सकते हैं रूट का कॉस एक्स, आगे कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, और प्लस का साइन एक्स, ठीक। अगर हर समान होते हैं, मैं यही चीज 1/2 में अगर हम 5/2 जोड़ेंगे, तो सबसे पहले दोनों का हर देखो सेम है, तो लिख दिया गया 2। अब ऊपर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, ऊपर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ऊपर क्या है यहाँ रूट का कॉस एक्स, इसमें जोड़ना क्या है साइन एक्स, तो रूट का कॉस एक्स जोड़ना है यहाँ हर साइन एक्स, दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट, बचा कितना 1। अब इंटीग्रेशन कर डालिए, 1 का x के रिस्पेक्ट में समाकलन x ही होता है, बचा हमारा लिमिट जीरो से कहां तक पाई बाई टू, ये किसकी वैल्यू है 2i की वैल्यू है। अब अपर लिमिट, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है x की पाई बाई टू, माइनस नीचे वाली वैल्यू x की कितनी है 0, पावर 1 लगी है तो कोई मतलब नहीं। अब ये कितना आया, i को 2i की वैल्यू हमारी कितनी होगी पाई बाई टू, अगर हम i की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और यही हमको लाना है भाई, हमारा i क्या था, ये i हमने यही तो माना था, और इसी को हमको लाना था पाई बाई 4 के ऊपर, और वो आ गया। ये है भैया प्रगुण नंबर 4 की कहानी, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं। इंटीग्रेट करना है जीरो से पाई बाई टू, जहां अब उल्टा है रूट का tan x अपान रूट का tan x प्लस cot x dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 लाना है। सॉल्व ट्रिक क्या है, इस जैसा कभी भी क्वेश्चन दिखाई दे, नीचे डबल रूट हो ऊपर सिंगल रूट हो, लिमिट को जोड़िए, पाई बाई टू में जीरो ऐड करेंगे पाई बाई टू, उसका आधा कर दीजिए पाई बाई 4, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये लिमिट पर चलते हैं। अब हमने यहां से क्या लिया LHS, और इसको हमने I नाम दे दिया, और साथ ही साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सीधा सा रूल है, प्रगुण 4 से ही हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि लिमिट नीचे छोटी ऊपर बड़ी है, तो फर्स्ट तो लगेगा नहीं, प्रगुण 4 से, ठीक है। निश्चित समाकलन के गुण प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक। लिमिट 0 और पाई बाई 2 है, ऐड कर दीजिए पाई बाई 2 ही होगा, से x घटाइए बस, i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा, रूट में tan, लिमिट को जोड़िए, 0 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे पाई बाई 2, से x, ये वाला घटा दीजिए, यहाँ x था ना, x को ही घटा दीजिए, रूट में tan पाई बाई 2 से x घटाइए, प्लस का रूट cot पाई बाई 2 से
एक्स घटाइए dx, क्या हो जाएगा 0 से π/2 tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा होता है, थीटा का मान x है, x रख दिया गया नीचे, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव रहते हैं जितने भी त्रिकोणमितीय फलन। अब कुछ नहीं करना, इतना हो जाए बस तुरंत जोड़ दीजिए, बस इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, आई में आई जोड़ेंगे 2i हो जाएंगे। चेक करिए 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों का सेम है लिमिट, 0 से π/2 कर दीजिए। हर रूट का tan x प्लस कॉट एक्स, रूट का tan x प्लस कॉट एक्स, ठीक, हर दोनों का सेम, रूट का कॉट एक्स प्लस tan x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, dx है सभी में dx कर दीजिए। अभी बताए थे हर दोनों का सेम है तो एलसीएम यही हो जाएगा, ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, यानी tan में डायरेक्टली क्या जुड़ेगा cot, tan x प्लस का, यहाँ पर tan था यहाँ cot था, कैंसिल आउट, टोटल कितना बचा 1, भाई टोटल सेम ही है ना 1। अब 1 का x के टर्म में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट 0 से π/2, यहां तक की हमको वैल्यू चाहिए 2i है, अपर लिमिट ठीक माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, कितना आगे π/2, किसकी वैल्यू 2i, हमको i चाहिए, i कितना आएगा 2 बटे मिलाएंगे π/4, जो कि हमारा क्या हो जाएगा RHS, यही तो लाना है, i हमारा ये था और यही हमको π/4 लाना है। स्क्रीन शॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर tan उल्टा है, यहाँ अंश में अब की बार क्या है cot, क्या है cot, कर लीजिए बी नंबर cot, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है। एलसीएम यही आएगा, डायरेक्ट ऊपर जोड़ेंगे इन दोनों को, tan में cot tan x प्लस cot सेम यही आएगा, बिल्कुल कुछ करना नहीं, बिल्कुल यही आएगा आंसर, ठीक हो गई बात ना क्लियर, चलिए